मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। कि जो हुआ है वो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है। IAS हो, IPS हो, जज हो, कलेक्टर हो, MLA हो, मंत्री हो, सब दारू पीता है 10 बजे 11 बजे के बाद, तो उसी का तुम फॉलो करो। कि चल जाते थे वहाँ जवान आदमी, आप हैं साल भर आते थे, तो आपकी पत्नी यहाँ घर पर क्या करती थी, सोचने की बात है। दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं, हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। सत्ता, साजिश और संग्राम के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की, फिर जनता दल की लहर में उनके हो ली, फिर दौर RJD का आया तो उन्होंने RJD का दामन थाम लिया। इसके बाद जब बिहार में JDU का ग्राफ बढ़ा तो उन्होंने नीतीश का साथ देने का फैसला किया। वहीं वो राजग के भी हिस्सा रह चुके हैं, यानी कुल मिलाकर वो ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पार्टी के साथ खुद को ढाल लेते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है जीतन राम मांझी। बिल्कुल सही समझा आपने, वही जो कुछ महीने के लिए बिहार के CM भी रहे थे और नीतीश कुमार को पानी पिला दिया था। जरूरत पड़ेगा तो जितनी संख्या है, जितना समर्थन है, उसका परेड भी करा देंगे। और अब अपने बेटे के लिए सियासी पिसाब बिछाने में जुट गए। जीतन राम मांझी का जन्म बिहार के गया जिला के खीजरसराय के महकार गांव में 6 अक्टूबर 1944 को हुआ। उनके पिता का नाम रामजीत राम मांझी है, जो खेतिहर मजदूर थे। उन्होंने गया महाविद्यालय से 1966 में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। जीतन राम मांझी महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं। मांझी की पत्नी का नाम शांति देवी है, जिनसे उनके 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। स्नातक करने के बाद मांझी को डाक एवं तार विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ पर उन्होंने 1 दशक से ज्यादा तक डाक विभाग में नौकरी की। फिर साल 1980 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और राजनीति में आ गए। साल 1980 में कांग्रेस की टिकट पर फतेहपुर क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद मांझी चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वे कांग्रेस, RJD और JDU की राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। 6 बार विधायक रहे मांझी पहली बार कांग्रेस की चंद्रशेखर सिंह सरकार में 1980 में मंत्री बने थे। इसके बाद बिंदेश्वरी दुबे की सरकार में भी मंत्री रहे। फिर उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। इसके बाद साल 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को चौंका दिया था। लेकिन कुछ महीने के बाद जदयू ने उन्हें CM पद से हटा दिया। इसके बाद मांझी ने खुद की पार्टी बनाई और BJP और महागठबंधन से हाथ मिलाया, लेकिन दोनों खेमे के साथ वे कामयाब नहीं हो पाए। गुट आपने पैदा किया जनता दल में, आपको परेशानी थी जिस ढंग से एकजुटता हो रही थी। अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। फिर अपमानित किया गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग एक महादलित के बगल में खड़े थे। जीतन राम मांझी को भी रामविलास पासवान की तरह राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनके राजनीतिक करियर पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसे समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। मांझी ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से जरूर शुरू किया था, लेकिन 1990 में कांग्रेस के गिरावट के दौर में वह जनता दल में चले गए थे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 6 साल बाद ही वह लालू यादव के साथ हो लिए और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। 2005 में जब JDU का कुनबा बढ़ा और उसके सत्ता में आने के आसार बने तो वह JDU में चले आए।
फिर आगे वे नीतीश कुमार के कारण मुसहर जाति से पहले मुख्यमंत्री भी बने। 20 मई 2014 को पद संभालने के बाद 20 फरवरी 2015 तक वे मुख्यमंत्री रहे। 2015 के सत्ता संघर्ष में नीतीश कुमार से मात खाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नामक अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद महागठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजद की मदद से वे अपने बेटे संतोष सुमन को एमएलसी बनवाने में सफल रहे थे। जीतन राम मांझी कई बार अपने बयानों के कारण भी सुर्खियों में रहे। 2014 में जीतन राम मांझी ने कहा था कि महादलितों को थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए। शराब थोड़ा पीने में हर्ज नहीं है। IAS हो, IPS हो, जज हो, कलेक्टर हो, MLA हो, मंत्री हो, सब दारू पीता है 10 बजे 11 बजे के बाद। तो उसी का तुम फॉलो करो, यही हमने कहा। 2014 में ही जीतन राम मांझी ने महिलाओं को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार से लोग आजीविका कमाने के लिए असम, महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। आप 1 साल बाद लौटते हैं। आपकी पत्नी घर पर क्या कर रही है, आप उसकी हरकतों से पूरी तरह अनजान हैं। कि चल जाते थे वहां, जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे, तो आपकी पत्नी यहाँ घर पर क्या करती थी? सोचने की बात है। जीतन राम मांझी ने एक बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी जी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं पता नहीं। जीतन राम मांझी सवर्ण जातियों को विदेशी मूल का भी बता चुके हैं। दूसरा जाति, जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। मांझी ने भगवान राम को लेकर भी विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे भगवान राम को नहीं मानते हैं, बल्कि वे काल्पनिक पुरुष हैं। दिसंबर 2021 में जीतन राम मांझी ने पंडितों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो मांझी ने यह कहते हुए माफी मांगी कि उन्होंने अपशब्द का प्रयोग पंडितों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए किया है। अब जीतन राम मांझी अपनी अगली पीढ़ी यानी संतोष सुमन के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटे हैं। MLC और मंत्री बनाने के बाद उनकी नजर अब मुख्यमंत्री के पद पर है और इसे लेकर बयान भी दे चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज आपको जीतन राम मांझी के बारे में जानकारी साझा किया। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।